रिलैक्स लग रहा है। हम हमेशा घर पर ही रहते हैं। पहले मेरी जिंदगी इतनी खास नहीं थी, पर अब देखो इतना सब कुछ है करने के लिए। बिल ले आइए प्लीज। अरे हम इतनी जल्दी जा रहे हैं? निहान की आवाज से लग रहा था कि कोई बहुत जरूरी बात है। एक बार चल के देखेंगे तब पता चलेगा। वैसे जब भी फैमिली इश्यूज की बात आती है मुझे अब भी बुलाया नहीं जाता है। क्या पता क्या बात होगी। ये अमीर के बारे में है या कुछ और? पता चल जाएगा। वैसे हम दोनों क्यों ना एक वेकेशन पर चलें? वहाँ हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। अभी रुक जाओ। अभी तो मैं उस घर में खुद की जगह ही ढूंढ रही हूँ। मुझे पहले खुद के लिए जगह ढूंढने दो, फिर देखते हैं कि हमें कहाँ चलना चाहिए। हाँ हेलो ओजान डियर, क्या तुम घर आ रहे हो? हाँ मॉम, मैं और ज़ैनब बस घर के लिए निकल रहे हैं। और क्या तुम्हारे पापा भी आ रहे हैं? निहान ने बोला तो कि वो उन्हें भी बुला रही है। ठीक है, लेट मत होना। मैं सोच रही हूँ निहान को क्या बात करनी है। मैं तुम्हारी वजह से इंतजार नहीं करना चाहती। ठीक है। निहान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ। अगर तुम यहाँ मेरे साथ नहीं होते तो मुझे उम्मीद भी नहीं होती। सच में, अगर तुमने पुराने किस्से ना संभाले होते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। और सच कहूँ तो तुमने सब कुछ ठीक कर दिया है। सच में। देखना, हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे और हम अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताएंगे और वो सुबह लाएंगे जो खोती है। ये सब मुश्किल है, तुम समझते हो ना। ये वो घर है जिसमें मैं सालों से कैद हूँ और मुझे डर है कि कहीं मैं सांस भी न ले पाई तो मर जाऊंगी। तुम मत डरो, बस हिम्मत से काम लो। तुम बस अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही हो और तुम मेरे चीफ कमांडर हो। काश ये जंग का मैदान होता तो आसान होता, लेकिन ये इंसान का दिमाग है और हमारी लड़ाई उसके साथ है जिसका दिमाग शैतान का है। लेकिन अब वो हमारे कब्जे में है और इस बार हम उसके खिलाफ जरूर जीतेंगे। इस बार उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तुम हिम्मत मत हारो। बस सिर्फ अभी एक और काम बाकी है और वो है उसके दोस्त को ढूंढना। कौन सा दोस्त? बताता हूँ। उसने हमारी 2 बार मदद की है और अगर वो अमीर का दुश्मन है तो हमारा दोस्त ही हुआ ना। ठीक है, मगर ढूंढने के बाद क्या होगा? उसके पास अमीर के खिलाफ सारे सबूत हैं। अगर हमें अमीर को खत्म करना है तो हमें उसे ढूंढना ही होगा और उसे हमारे साथ शामिल करना होगा। वो है कौन? देखो, जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है सारी बातें एक ही इंसान पर इशारा कर रही है। अमीर का दुश्मन है उसका भाई। सिर्फ वो ही अमीर को इस तरह ब्लैकमेल कर सकता है। ऐसे मत देखो जैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। तुम सब अच्छे से जानती हो। तुमने कंप्लेंट लिखाई है। अब तुम्हारे परिवार से बात करना है। वक्त आ चुका है उनसे बात करने का। चलो चलते हैं। जाहिर सी बात है कि तूफान को मोहरा बनाकर तुम पर खेल खेला जा रहा है। और पहली बात ये कि इस पर यकीन मत करो और दूसरी कि केमाल सोएतेर से तुम दूर रहो, जितना हो सके उतने दूर। मेरे लिए आपकी बातों पर यकीन करना मुश्किल है। मुझे तूफान का तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास टेस्ट के रिजल्ट्स हैं। और दूसरी बात, मैं केमाल से दूर नहीं रहूंगा पापा। मैं उसे मार दूंगा, समझे? ऐसा करने से निहान तुम्हारे साथ नहीं आएगी। मेरे पास केमाल सोएतेर के लिए प्लान्स हैं, लेकिन ये सही वक्त नहीं है कि ये प्लान्स मैं तुम्हें इस वक्त बताऊं। कोऑपरेट करने के लिए शुक्रिया गैलिब कोस्कुल। मेरे लिए ब्लैकमेलर को ढूंढिए, इतना ही काफी है। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आप उस आदमी को ढूंढिए और मैं अपना काम करता हूँ। अमीर, तुम कहाँ जा रहे हो?
ऐसा कुछ करने जिससे निहान रुक जाए, मैं सब रोक दूंगा। आपको जल्दी ही खबर मिल जाएगी। ओजान को शायद थोड़ी परेशानी होगी। कौन है? किसका फोन है वो? हाँ बोलिए। ठीक है। लैला और मजनू ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है पापा। निहान और केमाल? लेकिन क्यों? उन्होंने वीडियो दे तो दिया तुम्हें? नहीं, उसके लिए उन्हें सबसे पहले ओजान को कन्विंस करना होगा। उन्होंने ये कंप्लेंट की है कि मैं उन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा हूँ। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। अब मैंने आपसे कहा था, लेकिन देखे बगैर आप मुझ पर भरोसा कहाँ करते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझता हूँ और मैं सब संभाल लूंगा। बस तुम कुछ मत करना, ठीक है? और केमाल सोएतेर से तुम दूर रहोगे, जितना हो सके उतने दूर। उन्होंने मुझे पहले ही मजबूर कर दिया है। ये तो बस बातें हैं। देखो एमिर, अपना ख्याल रखो। तुम पहले से ही बहुत कंफ्यूज्ड हो। हाँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, लेकिन मैं इसी दिन के लिए तो तैयार हो रहा था। निहान को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये एक जंग है। कभी कभी इंसान ऐसे हालात में अपने हथियार छोड़ देता है और वो तकदीर के हवाले हो जाता है, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। अब मैं हथियार का इस्तेमाल करूंगा। क्या हो रहा है? ओजान सर को पूछ रहे हैं। बात क्या है? हम इस बारे में आपको बता नहीं सकते मैडम। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? बस पहुंचने वाला हूँ। जल्दी आ जाओ। पुलिस ओजान के बारे में पूछ रही है। हाँ ठीक है, आता हूँ। क्या हो रहा है? उजान, क्या तुमने आज दवाई खाई थी? उजान, तुम ठीक हो? ओजान डियर, शांत हो जाओ। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर ओजान, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन क्यों? एक फॉरेन मिसिंग पर्सन कंप्लेंट दर्ज हुई है। आपका बयान लेना होगा। क्या फॉरेन नेशनल? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये क्या हो रहा है? आपको हमारे साथ चलना ही होगा। चलिए। देखिए, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ओजान, अरे मुझे कोई बताएगा कि आखिर हो क्या रहा है? प्लीज हमें मजबूर मत कीजिए। एक सेकंड, बात क्या है ऑफिसर? ये ओजान को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हैं। कोई फॉरेन नेशनल मिसिंग केस है। उजान, शांत हो जाओ। नहीं, मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा डैड। मैं इनके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। आप इनसे कहिए। ठीक है, मुझे नहीं जाए। आप मुझे इनके साथ नहीं भेजिए डैड। ओजान, इसने दवाइयाँ ली थी। हम ब्रेकफास्ट के लिए बाहर गए थे तो ये भूल गया। एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी जल्दी। ये क्या हो गया? हेलो, एम्बुलेंस भेजिए जल्दी प्लीज। उजान, इनको अस्पताल ले जाना होगा। स्टेशन में बता दो। अब देखते हैं तुम्हें इस बारे में कुछ याद है या नहीं। हेलो, क्या हुआ? पुलिस आई थी उजान को लेने के लिए। उजान पर हमला हुआ है, उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। केमाल, हमें हॉस्पिटल जाना होगा।
ओजान! ओजान, क्या हुआ? मैं नहीं जानती, लेकिन ये सब जरूर तुमने ही किया है। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जल्दी तुम्हें समझ आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा। निहान, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तुम हमें आज क्या बताने वाली थी? क्या उस बात का इस बात से कोई वास्ता है? मुझे पहले ओजान से बात करनी है पापा। तो इसका मतलब वास्ता है? डैड प्लीज, मैंने कहा ना मुझे ओजान से बात करनी है। एमिर यहाँ नहीं है और केमाल यहाँ है। डैड प्लीज, आपको सब पता चल जाएगा। देखिए, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बस एक एंजाइटी अटैक है, दवाई ना लेने की वजह से हुआ है। पहले हम उनसे पूछताछ कर लेते हैं। अच्छा होगा उनका परिवार पहले मिल ले। बस 10 मिनट। केमाल, ये सब क्या हो रहा है? देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता। आई एम रियली सॉरी, लेकिन वक्त आने पर निहान आपको सब बता देगी। क्या मुझे कोई बताना सही समझेगा? आपको पता है मैं ओजान की पत्नी हूँ। ये सब क्या हो रहा है? वो मिसिंग कंप्लेंट, उसका ओजान से क्या लेना देना है? हमें भी इसका कोई अंदाजा नहीं है जैनब। तुम शांत रहो, सब पता चल जाएगा। निहान, वो लोग मुझसे उस रात के बारे में पूछेंगे। उनका सवाल यही होगा कि 11 अक्टूबर की रात में कहा था। मैं उनसे क्या कहूंगा? मैं झूठ नहीं बोल सकता। ओजान, ओजान प्लीज शांत हो जाओ। देखो, हमारे पास उस रात का एक वीडियो भी है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उस रात का वीडियो है तुम्हारे पास। अगर आमिर को पता चल गया तो? वो जानता है। अब मैं समझा कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। आमिर हमें सजा देना चाहता है क्योंकि वो तुम्हें केमाल के साथ 1 मिनट भी नहीं देख सकता, और तुम केमाल को चाहती हो। ये बात सबको। सेल्फिश बनकर बात मत करो मुझसे। तुम पुलिस को सब कुछ बता सकते हो क्योंकि तुम मासूम हो। वो सब आमिर का प्लान था। वो लड़की जो मर गई थी, उसके बॉडी पर ब्लड बैग्स थे, जिसका मतलब है वो लड़की नहीं मरी है, वो जिंदा है। तुम इनोसेंट हो सच में। निहान, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि वो लड़की मर चुकी थी। वो खून से लथपथ थी, हिल भी नहीं रही थी। मैंने उसे आमिर के साथ उठाया था और फिर मैंने उसे जमीन में गाड़ दिया। तुमने नहीं किया, आमिर ने किया है। देखो निहान, ये मनगढ़ंत बातें करना मुझसे बंद करो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर जैनब को पता चल गया तो क्या होगा। उसे पता नहीं चलना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ये बात बताने का रिस्क नहीं ले सकता। तुम बस सेल्फिश हो और बेवकूफ भी। तुम मासूम हो, इसमें मैं फंस गई हूँ और इस वजह तुम से। फंसी हो? ये सब तुम्हारे उस केमाल की वजह से ही हो रहा है। जब से हमारी जिंदगी में ऐसा बर्बाद हो गया। चुप हो जाओ। देखो निहान, इस बारे में मैं तुमसे यहाँ पर और बात नहीं करना चाहता। मैंने सोच लिया है, ये लोग मुझ पर जो भी इल्जाम लगाएंगे वो मैं सब मना कर दूंगा, और मुझे यकीन है कि आमिर मुझे जरूर बचा लेगा। ऐसा नहीं करोगे। तुम मुझे धोखा मत दो। धोखा मैं तुम्हें नहीं दे रहा, बल्कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। निहान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? पुलिस की ये पूछताछ और जैनब का मेरी जिंदगी से जाना, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं झेल पाऊंगा ये सब। मिस्टर ओजान, हमारे पास आपके लिए कुछ सवाल है, बस फिर प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। ठीक है। क्या आप जा सकती हैं? अब आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं इस मामले में आपकी मदद कर पाऊँ। बस हमें 5 मिनट दीजिए। क्या हम चले? अब फिर से क्या हो गया?
मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो, पर मैं इस बार नहीं रुकने वाली हूँ सच में। ऊपर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझाता हूँ। जरूर। मुझे लगता है ऊपर जाना सही होगा। तुम मुझे ऊंचाई से जो फेंकना चाहते हो। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर ओजान, क्या आप लिंडा वॉटसन को जानते हो? नहीं। हमें रिपोर्ट मिली है कि वो आखिरी बार आपके साथ ब्लोरिंग क्लब में दिखी थी 15 अक्टूबर 2010 को। क्या आप 15 अक्टूबर की बात कर रहे हैं? पहली बात तो मैं ब्लूरिंग क्लब उस दिन नहीं गया, और इंस्पेक्टर उस दिन क्या, मैं तो आज तक ब्लूरिंग क्लब नहीं गया हूँ। शायद आप लोगों से कुछ गलती हो रही है। और आप जिस तारीख की बात कर रहे हैं, उस रात तो मेरी बहन की शादी थी मूनराइज क्लब में, तो मैं पूरे दिन वहीं पर था, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी थी और सब कुछ मैं ही हैंडल कर रहा था, इसलिए पूरा दिन वहीं निकल गया था। आप मेरे रिलेटिव से ये सवाल पूछ सकते हैं, वो भी आपको यही जवाब देंगे। और अगर आपको और भी तसल्ली करनी है तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको अपना लैपटॉप भी दिखा दूंगा, जिसमें मेरी बहन की शादी की सारी तस्वीरें हैं। मेरी बात मानो और हार मान लो। निहान को छोड़ दो, उसके साथ जबरदस्ती मत करो, और उसके भाई को उसके खिलाफ इस्तेमाल मत करो। ओजान ने क्या गुनाह किया है केमाल? तुमसे बड़ा गुनाह नहीं किया है। कानून के हिसाब से बड़ा गुनाह है, और तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तुम खुद अभी तक वही ढूंढ रहे हो। निहान ओजान को जेल नहीं भेजेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने ऐसा पहले भी किया है और वो अब भी करेगी। इसका मतलब हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तुम हमेशा गंदे गेम्स खेलते रहते हो और हमारे भाई बहनों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते रहते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब असली खेल शुरू होगा। मेरे भाई को इस्तेमाल करना। तुम छुपा रहे हो, पर दिख रहा है कि तुम डर गए हो। तुम्हारे चेहरे पर यह साफ दिख रहा है कि तुम कितने बड़े डरपोक हो। तुम अब तक बचते आए हो क्योंकि तुम्हारा सामना असली दुश्मन से नहीं हुआ है। यह मुमकिन नहीं है। तुम निहान को उसके भाई के लिए ब्लैकमेल कर रहे हो, और ऐसा करते करते तुम अपने भाई के बारे में भूल ही गए। एमिर, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई को तुम्हारे सामने मैं लाऊंगा, ताकि तुम तारिक, ज़ैनब और ओजान का पीछा करना छोड़ दो। देखते हैं कि तुम्हारा भाई जब आएगा तब तुम क्या करोगे, सब कुछ किस तरह संभालोगे और कैसे। मैं तुम्हें दुश्मनी में अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, लेकिन तुम हमेशा अपनी चाल पहले चलकर मुझे सारा गेम समझा देते हो। अगर छिपकर भी चलूं तो तुम क्या कर सकते हो एमिर कॉस्को? तो क्या आप उस दिन वहाँ मौजूद थे? मैं बताती हूँ। जब ओजान मुझे सैलून से ले आया तब मैंने उसे कुछ काम करने के लिए कहे थे। आखिर वो दिन हमारे लिए स्पेशल था, इसलिए। सही कह रही हो ना मैं, डियर? हाँ, बहुत ही स्पेशल। ठीक है, आपका दिन अच्छा रहे। बाकी के सवाल हम शायद बाद में करेंगे। ऑफ कोर्स, जब आप चाहेंगे ऑफिसर। जाहिर सी बात है कि एमिर हमें फंसा रहा है। निहान सुनो, अब वो कहेगा कि 11 अक्टूबर की जगह 15 अक्टूबर कहकर उसने गलती कर दी। जो हो रहा है उसका मैं पता लगा कर रहूंगी। आप सब अभी तो शांत नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं ये आपके चेहरे कभी भी नहीं भूलूंगी। उजान ने कुछ भी नहीं कहा, पर मैं सब पता लगा लूंगी, और आप मुझे अच्छे से जानती हैं। सब ठीक है?
निहान कहाँ जा रही हो? यकीनन मेरे भाई के पास निहान को यहाँ से ले जाने की कोई ना कोई ठोस वजह जरूर होगी। क्या तुम्हें यकीन होता है वो सच्चा बयान इसीलिए नहीं देना चाहता क्योंकि उसे खुद पर यकीन नहीं है, सारे सबूत होने के बावजूद। एमिर का प्रेशर उस पर से निकालना होगा। हम ऐसा कैसे कर पाएंगे केमाल? हम ओजान के साथ ये नहीं कर सकते, एमिर के साथ सॉल्व करना होगा। मैं अकेले में बात कर लूं? प्लीज। तुम उजान पर प्रेशर डालकर जीत नहीं सकते। अब उस अंधेरे में उम्मीद की रोशनी आ गई। मैंने इसीलिए तो तुम्हें फोन किया है डार्लिंग। अगर तुम चाहो तो हम उस लड़की का कब्र खुलवा भी सकते हैं। उस लड़की को बाहर निकालते हैं और अग्रीमेंट तोड़ देते हैं। मैं हमेशा की तरह अपनी ट्रिक इस्तेमाल करूंगा और ओजान बेवकूफों की तरह अपना जुर्म कबूल कर लेगा। ओजान मासूम है। अब तुम हम पर अपना हुक्म नहीं चला सकते। मैं तुम्हारी धमकियों से और झूठ से थक चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी खोदी हुई कब्र में गाड़ दूंगी। तुम अपने आप पर बहुत भरोसा करती हो, लेकिन इतना भरोसा अच्छा नहीं है मेरी जान। ये सब कहना बंद करो। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ रहो, समझे? तुम मुझे या केमाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैंने पुलिस से कह दिया है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मैंने सुना। बहुत अच्छा किया तुमने, बहादुर हो तुम। ज़हीर, अब बताओ क्या करना है? कुछ नहीं, बस तुम तूफान पर नजर रखो। उस पर क्यों? तूफान डरा हुआ है। कुछ तो है जिससे वो अमीर से डर रहा है। वो कोई खेल खेल रहा है जिसे वो छुपा रहा है, और उसे डर है कि अमीर को सब पता चल जाएगा। शायद वो ये दिखाना नहीं चाहता अमीर को कि वो इतने सालों से उसकी वहां जासूसी कर रहा है। तो तुम चाहते हो कि जो काफी देर से बंद था उसे हम दोबारा शुरू करें? ब्लैकमेलर जिसने हमारी हेल्प की, अब वही हमारे लिए विटनेस बनेगा, और उसने हमें देखा भी है। ज़हीर, अगर वो हमें मिल जाए तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। वो या तो तूफान है, या तूफान नहीं है तो उसका आदमी होगा। उसके घर से शुरू करो। तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अब सब पहले जैसा हो जाएगा। हम जल्दी खुशियां मनाएंगे। मैं जानता हूँ। हाँ बोलो। हाँ मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसे टेस्ट रिजल्ट्स अभी मिले हैं। वो खुद आएगा और मुझे मिलने के लिए बुलाएगा। मैं जानता हूँ कि वो अपने भाई से यकीनन मिलेगा, लेकिन अगर हमारे प्लान के मुताबिक अगर उसने मुझे मारने की कोशिश की तो? लेकिन फिर मैं क्या करूंगा उसके बाद? ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। मुझे लगता है तुम एक मुश्किल सिचुएशन में हो, और क्योंकि तुम निहान को जाने से रोक नहीं पाए, इसका मतलब कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है ना? तुम्हारी फैमिली कितनी स्मार्ट है सच में। देखो, मैं नहीं जानता कि बात क्या है, लेकिन अगर तुम निहान को तकलीफ दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या तुम्हें समझ में आया? उसे परेशान मत करना, समझे? बिल्कुल परेशान मत करना उसे। मैं तो डर गया। उम्मीद है आपको मुझे ऐसी धमकी देने के लिए पछताना ना पड़े।
अगर तुम आए हो तो मेरे दरवाजे पर 3 बार नॉक करना और पैकेज छोड़ देना। क्या हुआ? मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तुमने मेरी बीवी को वो वीडियो क्यों भेजा? तुमने हमारी डील तोड़ी है। खेल तो तुम रहे थे। तुम्हारी आवाज से मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, इसे जल्दी खत्म करते हैं। तुमने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ सबूत दिए हैं, तो अब तुम मुझे उसके खिलाफ सबूत दोगे, समझे तुम? मैं तुम्हारे सोच की दाद देता हूँ। कमाल है। मुझे वो गन भेजो जिस पर ओजान के फिंगरप्रिंट्स हैं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? दोनों बाप बेटे के पास कोई ना कोई ट्रिक्स है। इस प्लान को ही देख लो, शैतान भी ऐसा ना सोच पाए। एमिर को मेरी कमजोरियां बहुत अच्छे से पता है। तो वो गलत नहीं था। बिना किसी सबूत के तुम डिवोर्स कैसे ले पाओगी? लेकिन वो डिवोर्स मांगेगी। अब मेरे पास उम्मीद है। एमिर अपने ही गेम में खुद हार जाएगा, फिर ये सब मामला हमेशा के लिए खत्म, और हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। आप चिंता में क्यों लग रही है लैला? मुझे डर है कि कहीं एमिर कोई नया पैतरा ना ले आए। तुम्हें डर नहीं है क्या? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मेरी बातों पर ध्यान मत दो, वही करो जो तुम्हारा मन कहता है। डर कर रहने से बेहतर है डर का मुकाबला करो। क्या तूफान अभी भी ऑफिस में है? तैयार हो जाओ। तारिक जैसे ही आएगा तूफान को उसके साथ भेज दो। मैं जानता हूं तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हैं। चलो इसका फायदा उठाओ और उससे बदला ले लो। जरूर सर, लेकिन मैं नहीं जानता कि मुझे करना क्या है। मेरे आदमी तुम्हें समझा देंगे। अब तुम्हारे पास एक और काम है। निहान को मेरे पास ले आओ। कहां से, कैसे? समझ लो वो हमारी मेहमान है। क्या तुम संभाल लोगे, या फिर से केमाल से हार जाओगे? तुम शिकार बनना चाहते हो या एक शिकारी? क्या ओजान है? मिस्टर ओजान अपने कमरे में है अभी। एमिर? नहीं मैडम। क्या आप यहाँ आ रही हैं? ये फोन हमारा सीक्रेट है, इसके बारे में एमिर को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है मैडम। ओजान ठीक तो है ना? वो हमेशा की तरह डरा हुआ और सहमा हुआ है। लेकिन उसे डरने की जरूरत नहीं है। वक्त आने पर वो सब समझ जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो अभी एमिर से डर रहा है, लेकिन वो वक्त के साथ सीख जाएगा। मुझे समझ नहीं आता वो खुद को बचाना चाहता भी है नहीं। अब ये क्यों आया है? मैं देख के आता हूँ। केमाल, उसे फोर्स मत करो। क्या चाहिए आपको? मिसेस निहान, मैं आपको लेने आया हूं। देखिए भाई, दफा हो जाइए। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, हटो यहां से। मुझे तुमसे कुछ काम नहीं है। मिसेस निहान, आपको लगता है मेरे होते हुए आप यहाँ से निहान को ले जा पाएंगे? मैंने तुमसे पूछा नहीं है। मिसेस निहान, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुन लिया? अब चले जाइए भाई। मिसेस निहान, आप मुझे मुश्किल में डाल रही हैं। मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत हो। अरे तारिक, जबरदस्ती मत करो। क्या तुम एक औरत को जबरदस्ती ले जाओगे? हाँ, जरूरत पड़ी तो। मैं करने नहीं दूंगा। केमाल, उनकी बात मत सुनो।
आपको समझ नहीं आता तारिक, एमिर आपका फायदा उठा रहा है हमें नाराज करने के लिए। अपने पति के बदले आप केमाल के साथ रहकर अपने पति को आप नाराज कर रही है मिसेस निहान, ये आप सही नहीं कर रही। जाओ यहाँ से, बहुत बकवास सुन ली आपकी, जाओ। केमाल, केमाल। हिम्मत है तो अभी हाथ लगाओ, हाथ लगाओ मुझे, लगाओ जल्दी। तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? निहान तुम पीछे हटो। तारिक क्या कर रहे हो? मिसेस निहान मेरे साथ चलिए अभी। क्या अभी? क्या आप अपने भाई पर गोली चलाओगे? मैंने तुम्हें पहले भी बोला है तुम मेरे भाई नहीं हो। ऐसा आदमी मेरा भाई हो भी नहीं सकता। आपने खुद को शैतान के हवाले कर दिया है। आप मेरे भाई नहीं हैं। मुझ पे चलाओ गोली। अगर हिम्मत ना हो तो बंदूक नहीं उठाते। चलाओ ना, मारो मुझे। मारो। क्या हुआ? जब पिस्तौल उठाए हो तो मुझे गोली भी मार देते। अपने भाई से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। काश मैं यहाँ तारिक से पहले आता। तुम तो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। तारिक, तुम जो काम करने आए थे वो करो। बस अब बहुत हुआ। निहान अब तुमसे डरती नहीं है। वो तुम्हारे साथ नहीं आएगी। तुम मुझे नाराज कर रही हो। मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था। क्या ये बहुत है? मुझे अकेला छोड़ दो। कितनी जिद्दी हो तुम। एक बात कान खोल के सुन लो अमीर, तुम्हारे कोई भी प्लान काम नहीं करने वाले हैं, इसलिए कोशिश करना बंद कर दो। क्या हुआ? तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हुआ है क्या? तुम ऐसी औरत पर आंखें गाड़े बैठे हो जिसके हाथों में मेरे नाम की अंगूठी है। लगता है तुम कंफ्यूज्ड हो। तुम भूल गए कि तुमने उसे धोखा दिया है। मैं उससे प्यार करता हूं। कुछ गलत नहीं किया मैंने। अगर यही बात है तो ये लो अपनी अंगूठी, ये रिश्ता खत्म। चाहे तुम मानो या ना मानो। वाह, तो लो बात खत्म। अगर तुम में इतनी सी भी इज्जत बची है तो तुम जबरदस्ती नहीं करोगे। देखो, इतनी सी भी। तुम्हें लगता है कि ओजान तुम्हारी कड़ी है, लेकिन वो तो मैं हूं। समझ लो इसे। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें घर लौटकर आना ही होगा। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। अपने परिवार को अपना फैसला सुनाने और अपना सामान भी ले जाऊंगी। मैं काम से जा रही हूँ लैला। बाद में मिलते हैं। वो मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती। वो हमेशा मेरी बीवी रहेगी। अफसोस, दुख हो रहा है मुझे। दुख हो रहा है कि तुम अभी भी सपने देख रहे हो। घबराओ मत, ऐसा जरूर होगा। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये जरूर सच होगा। जल्दी से क्रू बुला लो। हम फिल्म शूटिंग करेंगे जिसकी अनहैप्पी एंडिंग होगी। मुझे डर है कि इसका अंत अच्छा नहीं होगा। डरने की जरूरत नहीं है लैला। थोड़ा मुश्किल होगा पर सब ठीक होगा। हाँ, तुम्हें ये निहान से कहना चाहिए। मुझे कन्विंस क्या कर रहे हो? इस आदमी को समझने के लिए हमें सिर्फ 10 मिनट ही काफी है। ये सिर्फ आशिक नहीं है, बल्कि पागल है। ये एक नंबर का पागल आशिक है। मैं क्या करूं लैला, क्या करूं? मेरे कदम पीछे ले लूं? उसने निहान को ब्लैकमेल करके घर में कैद रखा है। उसे अब थोड़ी सी उम्मीद मिली है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं लैला।
जान ले भी सकता हूँ और जान दे भी सकता हूँ, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। निहान से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है। आप साथ नहीं देंगे तो मुझे बुरा लगेगा। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बहुत काम है। मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? मिस्टर एमिर के पास। वो तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। वो खुद क्यों नहीं आए यहां पर और तुम्हें यहां पर भेज दिया? ये बात तुम उन्हीं से पूछ लो ना। मैं समझा नहीं तारिक। तुम सब कुछ समझ जाओगे। मेरी गारंटी है कि तुम सब कुछ समझ जाओगे। इन पर भी सर। असली है? जी सर। मिस्टर हकी की मीटिंग खत्म हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके फाइन सर। क्या हाल है जहर? कैसा चल रहा है सब कुछ? इस वक्त मैं अंदर हूँ। ठीक है। सब जगह अच्छे से चेक करो, छोटी सी छोटी भी। फोन कॉल्स, बिल्स, सब कुछ। मैं चाहता हूँ तुम ध्यान से काम करो। मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, समझे तुम? ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां कोई कंप्यूटर है? हाँ ठीक है, तो उस पर सारी फाइल्स और ईमेल्स चेक करो। ठीक है? क्यों? हमें जानना होगा कि वो इस ब्लैकमेलर से कैसे बात करता है। काम खत्म करके फोन करो। अभी भी बीमार लग रहे हो। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा पत्थर मेरे सर पे है। ओजान जियर, तुम थोड़ा आराम कर लो। जब उठ जाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। चलो बाहर चलते हैं। क्या आप जा रहे हैं डैड? मैं यहीं पर हूँ। डियर, तुम भी शावर ले लो और थोड़ा आराम करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हम डिनर पर मिलते हैं। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? बस इतना ही? क्या हमें बात नहीं करनी चाहिए? किस बारे में? जो हुआ उस बारे में। क्या मुझे वो सब जानने का कोई हक नहीं? बस ये एक गलतफहमी है और कुछ भी नहीं। अगर आप समझते हैं कि मैं बच्ची हूँ तो आप गलत हैं। तो एक औरत की तरह बर्ताव करो ना। अगर बात करने के लिए कुछ होता तो हम पुलिस स्टेशन में होते, यहाँ नहीं। क्या तुम्हें ये बात मंजूर है उसान? देखो ज़ैनब, बात बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। तुम्हें जितना पता होना चाहिए वो बातें तुम्हें सब पता है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती। हम बेकार में इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो जानती है कि कोई राज है।
ये इम्पॉसिबल है। उसने पहले भी जानने की कोशिश की। आपने कुछ कहा? नहीं, लेकिन वो जानती है कि सीक्रेट है कोई। ज़ैनब को कभी भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, कभी भी। निहान मैडम आपके और मिस्टर ओजान के बारे में पूछ रही थी फोन पर। मैंने पूछा कि क्या वो घर आएंगे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। एफसाने, तुम बहुत ही चालाक हो। तुम्हें तुम्हारी जगह अच्छी तरह पता है। अगर मैं तुम होती तो मैं भी यही करती। मैं भी अमीर का साथ देती। मैं आपको समझ नहीं पाती ज़ैनब मैडम। बस इतना कह रही हूँ कि तुम निहान की खबर देकर अच्छा काम कर रही हो। मुझे भी कुछ भी बोल सकती हो। आखिर मुझे भी अब इस परिवार के सारे छुपे हुए राज पता चल चुके हैं। माफ कीजिएगा मैडम, पर मेरे पास आपको बताने के लिए कोई राज नहीं है।